चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं इस मीटिंग को। और हम लोग समझते हैं कि टीडीएस यहाँ पे जो मैंने बोला था ना आपको कि क्या नाम है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा इसका फाइल का। एक तो हमने ये समझा कि भाई फॉर्म्स कौन से होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे मान लो 26 हो गया, 26 क्यू, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे, ये देखो, ये कुछ पता है, ये जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनसे आपको नॉलेज मिलती है, जैसे कि फॉर्म 24 क्यू है। ये किस लिए होगा, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा फॉर्म 24 क्यू है, सैलरी के लिए होगा। हम तो अदर देन सैलरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेमेंट ऑल मेड बाय नॉन नॉन रेजिडेंट्स एक्सपेक्ट सैलरी। सैलरी से अलग कोई पेमेंट होगी तो वहाँ पे फॉर्म 27 होगा, ठीक है। ये देखो, ये फॉर्म सेल के लिए है, ये रेंट के लिए, ठीक है। अब कभी साइट अगर आपने रन नहीं करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले तो ये चीजें ना, ये जो है ये वाली, ये फॉर्म क्या होता है, टेन नंबर क्या होता है, पेन नंबर क्या होता है, ये ना पढ़ना अपना बैठ के, क्योंकि जब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी होता क्या है। ठीक है, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा। और आपको मैं बोलूंगा कि आप मुझे बताओ, ठीक है। तो आपके होगा क्या कि सर हमने तो देखा ही नहीं, तो हमें पता कैसे लगेगा। तो देखो, आप यहाँ पे टाइप कर दो टीडीएस, ठीक है, क्योंकि मैं टीडीएस दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आ गई इनकम टैक्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट वेबसाइट आ गई टीडीएस टीसीएस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया रेट ऑफ टीडीएस विदाउट, ठीक है, अलग अलग चीज आ गई। अब यहाँ पे देखो लॉगिन दिख रहा है, कहीं लॉगिन फॉर्म दिख रहा है, या पे, ये तो पे टीडीएस का ऑप्शन आ गया कि हम यहाँ से पे कर सकते हैं, चालान डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं पता लग रहा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं टीडीएस लॉगिन, ठीक है, लॉगिन पोर्टल, एंटर किया हमने। तो यहाँ पे हम, ये कहाँ लेके आ रहा है हमें, ये लेके आ रहा है टीडीएस टीसी, यानी ट्रेसिस के पोर्टल पे लेके आ रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये स्पेशली टीडीएस के लिए ही बनाया गया है, ट्रेसिस का पोर्टल बनाया गया है। ट्रेसिस जो है, ये लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, देखो लिखा हुआ है ना, टीडीएस रिकंसिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ट्रेसिस, ठीक है, ट्रेस करना किसी चीज को, ठीक है। ये जो वेबसाइट होती है, ये टीडीएस इसमें भरा भी जाता है, सबमिट भी होता है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई गलती होती है तो करेक्शन भी होती है, सब कुछ होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये पोर्टल का काम क्या करता है, ये पोर्टल देखो इन इन चीजों पे काम करता है। पहली चीज देखो, ये है फॉर्म 26 क्यू बी, पहले था फॉर्म 26 अदर देन सैलरी का, बताया था ना। ये है फॉर्म 26 क्यू बी, क्या है, करेक्शन के लिए। ये है ऑनलाइन करेक्शन अगर करना है, रिफंड फैसिलिटेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिजोल्यूशन, डेटर के बीच या टैक्स पेयर के बीच। फॉर्म 16 ए, 16 बी और 27 डी, ठीक है। डाउनलोड कॉन्सो फाइल, कॉन्सोलिडेशन की फाइल होती है, ठीक है। अब मान लो कि भाई अपने को तो, अब देखो समझ में आ रहा है कुछ, जो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, अभी समझा नहीं रहा हूँ। और मैं आपको ये दिखा के मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि देखो, बिना पढ़े बिना नॉलेज के कुछ नहीं होता, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन करने में मेरे को चाहिए यूजर आईडी, ठीक है जी। अब मैं इसमें यूजर आईडी डाल देता हूँ, देखो इस पे भी ना आईडी बनती है, ठीक है, रजिस्टर्ड एज न्यू यूजर आप करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये पूछेगा आपसे आप डिडक्टर हो, टैक्स पेयर हो, या क्या हो, ठीक है। जैसे अगर आप टैक्स पेयर हो, ठीक है, टैक्स पेयर कौन होता है, जो टैक्स भरता है वो टैक्स पेयर है। अगर आप अपना, क्या बोलते हैं, अगर आप अपना इनकम टैक्स भरते हो तो आप एक टैक्स पेयर हो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई अपना पैन कार्ड नंबर डालो, बोल रहा है ना। तो चलो मैं पैन कार्ड नंबर डालता हूँ, EPF डाल देता हूँ उसको, EPF, ठीक है जी। ये क्या बोल रहा है, पहले तो ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पेन डिटेल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, स्पेस बिटवीन, ठीक है, सबसे स्पेस डालना है बिफोर एंटरिंग द लास्ट नेम सरनेम, ठीक है। लेकिन ये पेन नंबर ले क्यों नहीं रहा, वाई इट इज नॉट टेकिंग द पेन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर ले क्यों नहीं रही। EPF WPS 744 तक हो गया, अब मैं सी सी नहीं ले रहा, एक अक्षर नहीं ले रहा।
ये आपका डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो अगर हम कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ हमारा ऐसे रहेगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये कैप्चा कोड आ जाएगा 3M 2, 3M 2MF, ठीक है। ये प्रोसीड करते हैं इसको, ठीक है। इनवैलिड पेन आ रहा है भाई, मेरे को पता ही है पूरा पैन कार्ड नंबर ले ही नहीं रहा ये, तो आएगा ही EPF WPS 744 3C होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं ले रहा, हो सकता है साइट में कोई एरर आ रहा हो इसलिए नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ लॉगिन करके दिखाता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कि होता क्या है। हमने लॉगिन किया, ठीक है। मैं यूजर आईडी देख लेता हूँ एक बार अपने फोन में कि क्या मेरे पास यूजर आईडी क्या है और लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, तो आईडी आईडी है मेरी बंदा, बंदा BANDA बंदा, ठीक है। आगे क्या है, आगे है भाई @ फिर इन्होंने डाल रखा है भैया ISIS की सिक्योरिटी यानी कि डॉलर, और फिर भाई ब्रैकेट बंद, ये तो इन्होंने डाल रखा है आईडी। फिर कह रहा है पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड तो मैं बोल के नहीं बताऊंगा, सिर्फ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये है 10 डिडक्टर यानी 10 नंबर होता है, ठीक है। तो 10 में ले रहा हूँ DELHI दिल्ली, ठीक है। दिल्ली नहीं है, DELH 078, ठीक है, 47A, ठीक है जी। और ये जो कैप्चा कोड है ये आप डाल देंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन। जब हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ये आपका इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या क्या खुल के आ रहा है, देखो इसमें आ रहे हैं हमारे पास क्विक लिंक्स, ठीक है। थोड़ा छोटा दिख रहा है नहीं आपको, क्योंकि ये ना इसकी साइट ही ऐसी बनी हुई है, थोड़ी छोटी छोटी। अब ठीक दिख रहा है, देखो ये आपका आ गया चालान स्टेटस, ठीक है। चालान स्टेटस में सबसे पहले तो हम चालान, अगर हमने कोई चालान भरा है तो ये उसका स्टेटस दिखाएगा, ठीक है। ट्रेसिस इज यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन दैट विल हेल्प यू टू मैनेज योर TDS एंड TCS अकाउंट। सम ऑफ द फंक्शनैलिटीज अवेलेबल थ्रू ट्रेसिस आर लिस्टेड बिलो। ट्रेसिस की में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड, ठीक है, जिसमें हमारी अकाउंट की समरी वगैरह दिखती है, स्टेटमेंट, पेमेंट्स, ठीक है, चालान हम देख सकते हैं, TDS TCS क्रेडिट देख सकते हैं, पैन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और 16 और 16A के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म सैलरी के लिए होता है। ये फॉर्म अगर हमने टैक्स काटा है तो हम सामने वाले को सर्टिफिकेट देते हैं, हाँ भाई ये तेरा TDS सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका आ गया चालान स्टेटस। जैसे हम चालान स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे बोलता है कि भाई आप या तो बिन में देख लो, या तो आप अपने बुक्स में देखो। तो बुक्स के हिसाब से करना है या CN के हिसाब से, क्या नाम क्या डालना है आपको, ठीक है। जैसे आप CIN करते हो तो यहाँ पे ना आपसे चालान नंबर पूछता है कि भाई आपने चालान कौन सी डेट में डिपॉजिट किया था, ठीक है। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि भाई हमने चालान डिपॉजिट किया था 7 तारीख को, ठीक है। और 7 मई से मेरे को 7 मई का ही देखना है, ठीक है, एक दिन का देखना है, एक दिन में कितने चालान दिए। और यहाँ पे मैंने किया गो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक चालान जो है ये मेरा अनक्लेम्ड है, इसे मैंने क्लेम नहीं किया तकरीबन। ये इसका सीरियल नंबर है, ठीक है, ये इसकी डेट है, ये आपका यहाँ पे चालान दिख गया। अब मैं कह रहा हूँ इसकी मुझे पूरी समरी दिखाओ, ठीक है। कंजप्शन समरी मेरे को दिखनी है इसकी, ठीक है। हम्म अनक्लेम्ड भी है, क्लेम अभी किया नहीं है, टैक्स भरेंगे तब क्लेम करेंगे। व्यू कंजप्शन डिटेल्स नहीं दिखा पा रहा है ये यहाँ पे अभी, ठीक है। थोड़ी पहले की ले, इससे पहले कि हम ले लेते हैं अप्रैल, अप्रैल में ले लेते हैं 7 तारीख, क्योंकि पता ही है आपको 7 तारीख में क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अप्रैल कर देता हूँ और 7 कर देता हूँ। अब करेंगे हम गो। यहाँ पे देखो ये हमने अप्रैल के अंदर में ये सारे चालान हमने भरे हैं, ये चालान नंबर है, ठीक है। डिटेल्स अभी ये नहीं दिखा पा रहा है, व्यू डिटेल्स हम क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहा है ये, ठीक है। ये देखो
ठीक है, ये चालान नंबर से, यानी कि इतना तो आपको इससे पता लग गया कि हाँ भाई चालान हमारा जमा हो गया है, सारा हमने टैक्स जो है वो जमा कर दिया है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यू आर एक्सटर्नल वेबसाइट। अगर आप BIN की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से भी आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। ये आपका जो रजिस्टर्ड आपका नंबर होता है नाम, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कि मैं अगर मैं हरिओम को रजिस्टर कर रहा हूँ तो वो आ जाएगा। ये है स्टेटमेंट स्टेटस, यहाँ से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, चालान के स्टेटमेंट्स। ठीक है, TDS और TCS आपके क्रेडिट, क्योंकि हमारा भी TDS कटता है, तो हम यहाँ से वो भी देख सकते हैं कि भाई ये किसने काटा था, उसका पैन ID नंबर, फाइनेंशियल ईयर किस क्वार्टर के लिए आपको देखना है, और फॉर्म कौन सा देखना है आपको। ठीक है, जैसे अगर आपका सैलरी पे कटा है, अदर देन सैलरी पे कटा है, ठीक है, या आपने कोई करेक्शन करवाई है या कुछ और आपका सेटलमेंट है, ये दो अलग अलग होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम कर रहे हैं कि भाई स्टेटमेंट हमें देखना है, स्टेटमेंट स्टेटस देखना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई आपको कौन से सन का स्टेटमेंट स्टेटस देखना है। ठीक है, कौन से सन का, मैंने कहा चलो पिछले साल का मेरे को देखना है, 21-22 का। कह रहा है कौन से क्वार्टर का देखना है, मैंने कहा चलो फोर्थ क्वार्टर का देखना है, जनवरी से मार्च जो होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपने मतलब सैलरी पे कर रहे हैं, हमारा तो अदर देन सैलरी पे जाता है, तो हम 26 क्यों करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है नो डेटा अवेलेबल, प्लीज चेक आफ्टर 3 days ऑफ वर्किंग। ये 3 वर्किंग डेज का टाइम ले रहा है ये, उसके बाद ये बोल रहा है तब चेक हो पाएगा आपका। क्वार्टर 3 में देखें, क्वार्टर 3 का देखो आ गया। ठीक है, क्वार्टर 3 में देखो आ गया, प्रोसेस हो गया है डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट प्रोसेस हो गया। ये टोकन नंबर है, सारी चीजें यहाँ पे दिखा दिया रिमार्क के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप चालान को देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे अच्छी तरह पता है, जितना मैं आप लोगों को जानता हूँ, कि अभी ना बहुत सारी बातें सिर के ऊपर से जा रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर क्लास में समझा क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक साइट, ये भी एक वेबसाइट है, रिक्वेस्ट फॉर ओल्ड टास्क चालान। ठीक है, जो TDS के चालान होते हैं ना, वो ओल्ड टास्क में जमा होते हैं, यहाँ से वो भी चीजें होती है। लेकिन अगेन, ओवर एंड अगेन मैं आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि 24/6 है क्या भैया, 27 जो है BA है क्या। ठीक है, बिकॉज जब तक आप ये पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट इसीलिए बार बार करता हूँ। ये देखो, सर्टिफिकेट अगर हमें किसी को देना है तो 16A को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये आ रहा है बैंक बल्क डाउनलोड, यहाँ पे हमने करा कि भाई हमने पिछले साल का कर दिया। ठीक है, ये क्वार्टरली ले लिया। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हर कोई डाउनलोड कर लेगा, इसके लिए भी जैसे अब मैं लॉगिन तो कोई भी कर सकता है, ID पासवर्ड से आपका लॉगिन कर लेगा। लेकिन जो लिंक है ना, जैसे कोई चीज डाउनलोड करनी है तो उसके लिए जैसे हमारे मोबाइल पे OTP आता है ना, वैसे ही एक एक डोंगल टाइप का एक डिवाइस होता है जिसे DAC बोलते हैं। ठीक है, DSC बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। वो क्या होता है, वो लगाते हैं, वो वेरीफाई करते हैं तो होता है। ठीक है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, 26Q, और हम इसको गो कर रहे हैं। गो करने के बाद ये नाम आ गया इसका, पर्सन का, ऑथोराइज पर्सन का। ठीक है, अगर मैं सब सबमिट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आप अपना ऑथेंटिकेशन किया तो कोड दो जो आपके पास आया है। ठीक है, या तो फिर अपना DSC सबमिट करो, और उसके बाद ही आपको सारी चीजें मालूम पड़ेगी। तो फॉर्म जो है, इट्स इजी टू कि भाई सब कुछ देखना बहुत इजी है, लेकिन उसको करना, समझना, ये थोड़ा सा टफ है। ओके, तो आई होप आपने कुछ चीजें देखी हो, क्योंकि अभी तक तो हमने यही नहीं देखा था कि दिखता कैसा है फॉर्म। ठीक है, अब हमने ये देखा कि फॉर्म दिखता कैसा है, तो भाई हम इस पे काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, व्हाट इज योर होमवर्क टू डू इट, कि भाई ये जो वेबसाइट है ना, आपको TDS के बारे में कल आपका ये होमवर्क रहेगा छोटा सा, कि जो वेबसाइट है TDS की, इसके बारे में पढ़ना है, इसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। कि आपको 26, देखो 4 फॉर्म का मैं आपको नाम दे रहा हूँ। एक आपका 26Q, ठीक है, 24Q, 27Q, 27QE, ये फॉर्म आपको पढ़ने हैं कि ये क्या होता है, इसकी डिटेल आपसे मैं मांगूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती क्या है, इसकी डिटेल में मांगूंगा आपसे। ठीक है, इसके अलावा आपको 16A और 16, फॉर्म 16A और 16, ये आपको पढ़ना है।
ठीक है, द स्टूडेंट हु आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है, तो उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक इफ यू आर लाइकिंग द क्लास। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं क्लासेस कंटिन्यू चलें, तो प्लीज लाइक एंड मेक श्योर ड्रॉप अ कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड इवन दो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगी न्यू क्लासेस की। ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर क्लासेस देन यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली। ओके गाइस, तो अभी पवन मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज आई एक्सपेक्ट यू एंड मोनिश, आई थिंक नोबडी इज हियर। सो यहाँ पे जो होमवर्क है वो मैंने आपको दिया है कि होमवर्क क्या है, कैसे करना है। ठीक है, आप साइट पे जाएं, लिंक दे दिया गया है। ठीक है, वहां से जाके आप डाउनलोड करें। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम भी रोकते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, सो अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। कल हम 9:15 यानी 9:15 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासेस को। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ठीक है, ओके, आई एम जस्ट एंडिंग द क्लासेस। ठीक है, एंड हाउ टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग कैसे स्टॉप करूं, ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके गाइस, तो